मेरा नाम ए के रहमान है और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि माई हार्ट ब्लीड्स फॉर जेट एयरवेज। जेट एयरवेज वो एयरलाइन रही है जो हमारी जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स की पहचान रही है ओवरसीज। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो आप अगर इंडिया को आप रिलेट करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो वो एक एयरलाइन जिसने वो आइडेंटिटी इंडिया की बनाए रखी है ओवरसीज, जहां पर ढेर सारी एयरलाइंस है। आप एमिरेट्स से ले लो, एतिहाद से ले लो, या फिर कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन ले लो, उसके मुकाबले में अगर कोई खड़ा है, इट्स बीन जेट एयरवेज। क्यों? They've given quality service. They've been amazing. They have been always on time. And अगर इंटरनेशनली कोई फाइट दे सकता है, वो एयर इंडिया नहीं, वो जेट एयरवेज रहा है। एयर इंडिया तो कब का खत्म हो चुका है। एयर इंडिया तो जमाने से सांसें भर रहा है। एंड टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट उसको ऑक्सीजन देती है ताकि वो थोड़ा सा रिवाइव हो। उसके बावजूद भी एयर इंडिया हैज नेवर डन वेल। इट हैज नॉट कम्पीटेड विद द इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो ये हमारा जो महाराजा है वो कब का खत्म हो चुका है। लेकिन आज अगर जेट एयरवेज बंद हो रहा है या बंद होने की कगार पे आके खड़ा हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट उसके साथ साथ जो 20,000 एम्प्लॉयज हैं, 20,000 एम्प्लॉयज जेट एयरवेज के, जिन्होंने जी जान से हमारी सेवा की है, फ्लायर्स की सेवा की है, आज उनकी जिंदगियां खत्म होने के उस कगार पे आके खड़ी है। दे एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। उसमें है कैबिन क्रू है, ग्राउंड स्टाफ है, पायलट्स है, पोर्टर्स हैं, हर कोई इंसान जो इस एयरलाइन को बनाने में इतना कुछ दे चुका है। The very existence of 20,000 families depends on the survival of Jet. अब जेट एयरवेज जब इतने प्रॉब्लम में आ चुका है, फंड्स नहीं आ रही है, बैंक्स उन्हें फंड नहीं कर रहा है, एंड इट्स गोइंग थ्रू सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड अब जब पूरा रोक हो गया है, मतलब जेट एयरवेज की आखिरी फ्लाइट परसों जब लैंड हुई, उसके बाद डू हैव एनी आइडिया कि ये 20,000 फैमिलीज पे क्या गुजरी होगी? उनकी जिंदगी कैसे स्टैंड स्टिल पे आ गई? कितने लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई? कितने लोगों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीसेस बंद हो गई? कितने लोग किराए पे रहते थे, उनके किराए देने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है? क्या करेंगे इतने सारे लोग? जब बैंक्स फंड करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा है कि स्टैचूज पे 3,000 करोड़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर एक आइडेंटिटी जो इंडिया की बनी है, जेट एयरवेज, जिन्होंने हम जैसे फ्लायर्स, मी फ्लाइंग टू 55 कंट्रीज एंड एवरी टाइम आई फ्लाइड इन इंडिया एंड ओवरसीज, मैंने जेट प्रिविलेज किया बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज। जिस तरीके से उन्होंने हमें संभाला है, उन्होंने हमारी टेक केयर की है, आई थिंक वी गॉट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। ये मैं अकेला नहीं, ढेर सारे फ्लायर्स जेट एयरवेज के लिए बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा जेट एयरवेज हमारे लिए मायने रखता है। अब जब जेट एयरवेज नहीं है तो हमें बहुत ही खाली खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें तो ऑप्शन है, हम फ्लाई कर सकते हैं। इंडिया में तो खैर प्रिविलेज एयरलाइन कोई है नहीं, और बाकी जो भी एयरलाइंस है वो स्कैवेंजर्स है, एक एक किलो के लिए चार्ज करते हैं, और फैसिलिटीज के नाम पे धब्बा है। कोई एयरलाइन इंडिया में वो फैसिलिटीज नहीं देती है जो जेट एयरवेज दे रही है। ओके, अब बाकी ये जो भी एयरलाइंस हैं, आप कोई भी ले लो, आप मतलब इतनी लंबी लाइनें हैं, मतलब देव काइंड ऑफ कन्वर्टेड एयर ट्रैवल into like the railway travel or the bus travel। मतलब इन्होंने वो जो प्रिविलेज है वो छीन के रख दिया, एंड प्राइमरीली दैट्स द रीजन यहाँ पर पूरा वो रैट रेस चल रहा है। और जेट एयरवेज उसके कहीं ऊपर था, और शायद वहीं पे दे काइंड ऑफ स्टम्बल्ड। बट आई गेस जेट एयरवेज ने जो प्रिविलेजेस हमें दिए हैं, जेट एयरवेज ने जो फैसिलिटीज दिए हैं, जेट एयरवेज ने जो कंफर्ट हमें दिया है, ये हर कोई ट्रैवलर मानेगा। एंड अब इस मुश्किल वक्त पे सरकार को इसके बारे में सोचना है, उन 20,000 लोगों के बारे में सोचना है, उन स्टाफ मेंबर्स के बारे में सोचना है जिन्होंने हम सबको, इवन सरकार के कोई बंदे ने बजट एयरलाइन में ट्रैवल नहीं किया है, उन्होंने सब ने जेट में ट्रैवल किया है, जेट में ट्रैवल किया है, प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं। अब जब जेट को आपकी जरूरत है, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड मेक श्योर दैट दिस एयरलाइन सर्वाइव्स एंड फ्लरिशेस। बिकॉज जितना मैं जेट को जानता हूं, इट विल बाउंस बैक टू गिव द वर्ल्ड अ कॉम्पिटिशन। सो सरकार से ही मेरी अपील है, ये रिक्वेस्ट है। आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, बिकॉज आपके हाथ में सब कुछ है। आप बैंक्स को डायरेक्टिव देंगे तो बैंक करेगा, अगर आप नहीं देंगे तो नहीं करेगा। आपके पास बहुत सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जो आप करने के लिए तैयार हैं, आप स्टैचूज बना रहे हैं, ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, आप सरकार में बने रहने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज
लोगों के दिल में बने रहने के लिए एक काम कीजिए, सेव जेट, सेव दोस 20,000 पीपल, मेक अ डिफरेंस। एंड ये बता दीजिए कि आप पीपल फ्रेंडली सरकार है, आप वो लोगों के लिए केयर करते हैं जिनकी जिंदगी में ये तूफान सा आया है।